अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल बाबाओं का दरबार बहुत चलने लगा है। जहाँ देखो वहाँ बाबा लोग जिन भगाने लगे हुए हैं। बाबा के दरबार में जितने मरीज़ होते हैं अक्सर लोगों को जिन्नात का असर होता है। क्या सच में इंसान पर जिन हावी हो जाता है और जिन इंसान पर चढ़ जाता है? क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में उलमाए किराम और मोतबर मुफ्तियान किराम। आज की इस वीडियो में इसी से मुताल्लिक़ दो अहम फतवे पेश किए जा रहे हैं, एक दारुल उलूम देवबंद का और एक जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा यूसुफ बिन नूरी टावन का। चुनांचे किसी ने अल्लामा यूसुफ बिन नूरी टावन कराची से फतवा पूछा है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल, क्या वाक़यातन जिन्नात इंसान के पास आते हैं? जवाब दिया गया है, कुरान व हदीस की रोशनी में जिन्नात की तारीफ़ का ख़ुलासा ये है, एक नारी मखलूक जो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करती है। जिन्नात की कोई एक शक्ल मखसूस व मुतय्यन नहीं है। इंसानों की तरह जिन्नात भी अहकाम के मुकल्लफ़ हैं। बाज़ मोमिन और नेक हैं, बाज़ काफिर और नाफरमान हैं। उनमें जो शरकश हैं वो शैतान के मुआविन व मददगार हैं और इंसानों को गुमराह करने में इब्लीस का साथ देते हैं। हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है कि उनके वजूद का एतक़ाद रखें। इससे ज़्यादा तफसीलात और गहराई में जाने की ना हमें ज़रूरत है और ना ही हम उसके मुकल्लफ़ हैं। ये कोई ईमानियात का मसला नहीं जिस पर ईमान रखना ज़रूरी है। बाकी जिन्नात का इंसान के पास आना कई नुसूस यानी कुरान व हदीस से साबित है और वाक़या ये है कि हर ज़माने में जिन्नात के इंसानों को परेशान करने के वाक़यात इतनी कसरत से होते हैं कि उनका इनकार मुश्किल है। जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी आजमाइश के लिए ये कुदरत दे रखी है, मुख्तलिफ़ तसर्रुफ़ करके इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिसका कुरान व हदीस से वाज़ेह सबूत भी मिलता है। लिहाजा किसी के जिस्म पर जिन का तसल्लुत और उसके असर से मग़लूब हो जाना कोई बाइद नहीं है। नीज़ जिन्नात की तस्ख़ीर मुमकिन है और उनसे बचाव के लिए शरअन उसकी गुंजाइश भी है और जिन्नात का इंसान के पास आना मुमकिन और साबित है। एक वाक़या तो ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया है कि बनु अज़रा कबीले का एक शख्स जिसका नाम खुराफा था, उसे जिन्नात पकड़ ले गए थे। वो एक अरसे तक जिन्नात के दरमियान मुक़ीम रहा, फिर वही उसे इंसानों के पास छोड़ गए। अब वो वापस आने के बाद अजीब अजीब किस्से सुनाया करता था, इसलिए लोग हर अजीब किस्से को खराफा का किस्सा कहने लगे। किसी ने दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम से फतवा पूछा है। सवाल, क्या किसी इंसान में जिन्नात यानी भूत आते हैं, यानी किसी को नुकसान और कत्ल वगैरह करते हैं? अगर किसी का जिन ताकतवर हो, अगर जिन है तो कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है? यानी कोई आयत पढ़कर किसी चीज़ से अगर वाकई इंसान में जिन है तो ये कैसे दिखाई देगा? पहला पॉइंट, क्या जिन नुकसान पहुंचाते हैं या कत्ल करते हैं? जवाब दिया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी इंसान पर खबीस जिन का असर हो सकता है, जिन इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मौत ज़्यादातर तान और ताउन से होगी। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि तान तो जानते हैं, नेज़ाबाजी तलवार से लड़ना, ये ताउन क्या चीज़ है? तो फरमाया, जो जिन्नात तुम्हारे दुश्मन हैं उनका चौका है। फतावा महमूदिया में है कि अगर किसी पर जिन का असर हो तो किसी अच्छे आमिल से उसका इलाज कराना चाहिए। नीज़ अपने तौर पर रोज़ाना मुअव्वज़तैन और हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की मंजिल वगैरह पढ़कर दम कर सकते हैं। आम इंसान के लिए जिन्नात को समझना दुश्वार होता है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।